हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में, अड्डा कामयाबी का में। तो बच्चों, अड्डा कामयाबी का यानी कि अड्डा 24/7 लेकर आया है आपके लिए क्या? आपके लिए लेकर आया है विजय बैच। आई होप बच्चों कि आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित हैं। अगर बच्चों आप इस समय घर में रहेंगे तो हम कोरोना को रोक पाएंगे। इसीलिए बच्चों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सबसे जरूरी यही है। तो इसीलिए घर में रहकर तैयारी करने के लिए अड्डा 24/7 लेकर आया है बच्चों आपके लिए विजय बैच को। किसको? विजय बैच को। हाँ जी बच्चों, विजय बैच को अड्डा 24/7 लेकर आया है आप लोगों के लिए, जिसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम के बच्चों, तीनों ही स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल मुफ्त में कराए जाएंगे। जी हाँ, अड्डा 24/7 के विजय बैच में बच्चों आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी होगी, और केवल सीबीएसई ही नहीं बल्कि सीबीएसई के साथ साथ आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी बोर्ड्स की बच्चों तैयारी भी साथ साथ में चलेगी, और आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर पाओगे। इसके लिए बच्चों अड्डा 24/7 ने अलग अलग बैचेस बनाए हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो यहाँ कॉमर्स के बैच की टाइमिंग्स आपको दी हुई हैं, जो बच्चों शुरू होता है सुबह 11 बजे। कितने बजे? सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था की क्लास के साथ। उसके बाद बच्चों बढ़ती है ये क्लास कितने? दोपहर 2 बजे अकाउंट्स और बिजनेस की क्लास के साथ। बच्चों एक दिन अकाउंट्स और एक दिन बिजनेस की क्लास रोज होती है दोपहर 2 बजे। उसके बाद आती है हमारी क्लास शाम को 4 बजे, और बच्चों इस बैच का अंत होता है इंग्लिश की क्लास के साथ शाम को 7 बजे। जिस तरह बच्चों ये कॉमर्स के बैच की टाइमिंग्स हैं, उसी तरह आपकी हर स्ट्रीम की, हर सब्जेक्ट की क्लास की टाइमिंग बिल्कुल अलग है, और आपके लिए बहुत सारे बैचेस ये अवेलेबल हैं। आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्लास अटेंड कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर सकते हो। बच्चों बात करें फैकल्टीज की, तो अड्डा 24/7 में एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, जो आपको इन सभी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्चुअल वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ पढ़ाएंगे। बच्चों जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैथ्स है या अकाउंट्स है या केमिस्ट्री है तो उस पर ही फोकस किया जाएगा। नहीं, आपका सब्जेक्ट चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सभी सब्जेक्ट्स पर इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ बच्चों हमारे फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, और हर सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सको। ठीक है बच्चों, तो बात कर ली हमने किसकी? विजय बैच के बारे में। अब देखते हैं कि आज घर में रहकर हम क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 4.6 के कुछ क्वेश्चंस को, यानी कि प्रश्नावली 4.6 को, जिसमें बच्चों हम जानेंगे सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग के प्रश्नों को, सारणिक और आव्यूह के अनुप्रयोगों के प्रश्नों को जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था आव्यूह और सारणिकों के अनुप्रयोग का, उस पर संबंधित प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। कुछ प्रश्न बच्चों यहाँ पर हम हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक से बढ़कर एक हट के क्वेश्चंस को हम कर पाए, ताकि हर नया क्वेश्चन आपको करना आता हो। उसके अलावा बच्चे प्रैक्टिस आप अपनी एनसीईआरटी में से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। उससे पहले आप लोग फटाफट से क्या कीजिए बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी विजय बैच से जुड़ सके और हम भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ जुड़ सके, तथा सभी स्टूडेंट्स अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों ला सके। तो चलिए शुरू करें। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक जो बच्चे आज हमारी क्लास पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा जान लीजिए मेरे बारे में। चलिए
बच्चों बात करें अगर मेरी, तो मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर्स से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बच्चों मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और बहुत नया सिखा सकूं। ठीक है बच्चों, मिलकर हम इस सफर को शुरू करेंगे और अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं हम अपने सफर को। ठीक है, फटाफट क्या कीजिए, सभी लोग जल्दी से भाई अपने अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि बच्चों मैथ्स कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? मैथ्स कर रहे हैं। क्या करना जरूरी है? कॉपी पेन का होना जरूरी है, क्योंकि जितना लिखोगे उतना सीखोगे। भाई मैथ्स के लिए एक मंत्र ध्यान में रख लो, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, यानी कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनते जाओगे, क्योंकि आपको बड़ा मजा आएगा बच्चों अपने हाथों से प्रश्नों को हल करने के लिए। चलिए साथ साथ में प्रश्नों को हल कीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। बच्चों प्रश्न एक कहता है कि निम्नलिखित में दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण करना है। यानी कि हमें नीचे कुछ समीकरण दिए हैं बच्चों, उनका हमें संगत और असंगत निकाय में वर्गीकरण करना है, उनको विभाजित करना है। समीकरण दिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो बच्चों अगर हम देखें, हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण का आव्यूह विधि में क्या समीकरण है? व्यापक समीकरण है ax इज इक्वल टू b। ठीक है, अब हमने माना कितना? a बराबर, ध्यान से देखेंगे बच्चों, इस समीकरण से निकालेंगे कितनी निकलेगी वैल्यू? 1 और 2, 2 और 3। बी आव्यूह यानी कि बी मैट्रिक्स को माना कितना? 2 और 3। एक्स आव्यूह कितना है? एक्स और वाई। ठीक है, ये बच्चों हमने ज्ञात कर लिया हमारे अलग अलग आव्यूह। देखिए बच्चों, अगर आपको कहीं पर भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता, कहीं पर दोबारा कुछ पूछने का मन करता है, तो ये मत सोचिएगा कि भाई मैम तो कहाँ ऑनलाइन पढ़ा रही हैं और हमें दोबारा से नहीं बताएंगी। मैं वादा करती हूँ बच्चों के अगर आप अपना प्रश्न पूछते हो, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आपका उत्तर जरूर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, अच्छा लगे तो अच्छा, प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम, जो भी हो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि हमने a, b और x तीनों अवयवों को ज्ञात कर लिया। हमें पता है कि समीकरण क्या है, समीकरण निकाय में ax इज इक्वल टू b। वैल्यू डालते हैं, a की वैल्यू 1, 2, 2 और 3, x की वैल्यू x और y बराबर b की वैल्यू 2 और 3। ठीक है, ये हमने समीकरण के अनुसार डाल लिया। अब बच्चों क्या ज्ञात करेंगे समीकरण निकाय के लिए? डिटर्मिनेंट को ज्ञात करेंगे। क्या डिटर्मिनेंट होगा बच्चों इसका? 1 गुना में 3 माइनस 2 गुना में 2। कितना हो गया? 3 एकम 3 माइनस 4, यानी कि -1 जो 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों अगर a डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि समीकरण का जो निकाय है वो एक संगत निकाय है। तो समीकरण निकाय कैसा है? समीकरण निकाय संगत है। कैसा है? संगत है। क्यों बच्चों? क्योंकि a डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए समीकरण निकाय संगत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में भी बच्चों हमें संगत और असंगत को बताना है। देखते हैं चलिए कैसे। बात करें यदि सबसे पहले किससे माना हमने a बराबर, a आव्यूह क्या है बच्चों? मैं फिर से कह रही हूं, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, ना समझ में आए, डाउट हो, आप बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, यदि a बराबर 1, 3, 2 और 6 है, वहीं b बराबर
5 और 8 है तथा x बराबर x और y है। ये बच्चों तीन अवयव हमने ज्ञात कर लिए। अब समीकरण निकाय क्या है हमारा? समीकरण निकाय क्या होता है बच्चों? ax इज इक्वल टू b। वैल्यूज डाल देते हैं इनकी। a कितना था? 1, 2, 3 और 6। x कितना है? x और y इज इक्वल टू b कितना है? 5 और 8। ठीक है, ये हमारा समीकरण निकाय मिल गया। अब हमें बताना है कि संगत है या असंगत। क्या करेंगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, यानी कि सारणिक ज्ञात करते हैं। तो a डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 1 गुना में 6 माइनस 3 गुना में 2। कितना मिलेगा बच्चों? 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो भाई अब a डिटर्मिनेंट तो आ गया 0। बच्चों जब भी, अब ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था? a डिटर्मिनेंट निकाला, वो नॉन जीरो निकला, हमने कहा कि निकाय संगत है। ठीक है, अब इस प्रश्न की बात करते हैं। a डिटर्मिनेंट तो आ गया 0, तो क्या करना चाहिए? क्या संगत बोल दें? नहीं, हम क्या करेंगे? जब भी ध्यान से सुनेंगे, a डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए, बच्चों अगर a का सारणिक 0 के बराबर आ जाता है, तो आपको क्या करना है? तो हमें एडजॉइंट ऑफ a इंटू b ज्ञात करना है। एडजॉइंट ऑफ a इंटू b ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात करते हैं। क्या होगा एडजॉइंट ऑफ a? a11 की बात करेंगे अगर, कितना निकलेगा? -1 की पावर 2 कितना हो गया? 6 बराबर 6। ठीक है, a12 की बात करेंगे, -1 की पावर 3, इसके लिए निकाल रहे हैं बच्चों, कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2। a21 की बात करेंगे, इस अवयव के लिए निकाल रहे हैं, -1 की पावर 3, कट जाएगा, कितना बचेगा? 3। बच्चों -1 इंटू 3 कितना हो गया? -3। और a22 की बात करेंगे तो -1 की पावर 4। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखेंगे। 1 कितना हो गया? 1। यानी कि हमारा एडजॉइंट ऑफ a कितना हो गया बच्चों? एडजॉइंट ऑफ a हो गया 6 -2 -3 और 1 का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त। तो एडजॉइंट ऑफ a कितना हो जाएगा बच्चों? जो हमारा स्तंभ, जो हमारी क्या है पंक्ति है, वो स्तंभ बन जाएगी। 6 और -2 -3 और 1, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ a। हमें क्या ज्ञात करना है? अगर a डिटर्मिनेंट 0 है तो हमें ज्ञात करना है क्या बच्चों? एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। क्या ज्ञात करना है? एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a कितना मिला है हमें? 6 -3 -2 1 इंटू b कितना है? 5 और 8। कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 6 पंजे 30। ठीक है, 6 पंजे 30 माइनस 3 8 तिया 24, 2 पंजे 10 माइनस का प्लस 8 एकम 8। कितना मिल गया बच्चों हमें? ये मिल गया 6 और -2। 6 और -2 ये क्या है बच्चों? 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है। अतः हमने क्या देखा कि a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है और एडजॉइंट ऑफ a इंटू b नॉट इक्वल टू 0 है। 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों हम क्या कहेंगे कि समीकरण निकाय कैसा है? समीकरण निकाय असंगत है। कैसा है बच्चों? असंगत है। आई होप बच्चों के इतना आपको क्लियर होगा। हमने a डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो हमने निकाला एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, वो निकला 0 के बराबर नहीं। तो यानी कि क्या हो गया हमारा निकाय? असंगत होगा।
ठीक है बच्चों, यहां तक आपको क्लियर होगा। 2 प्रश्न हम कर चुके हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं बच्चों अड्डा 24/7 के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। किसके बारे में? सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ, अड्डा 24/7 बच्चों लेकर आया है आपके लिए सोशल मीडिया पैकेज। मतलब अब जहां जहां आप वहां वहां अड्डा 24/7 अवेलेबल है। चाहे बच्चों टेलीग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, हर जगह आपको अड्डा 24/7 मिलेगा और आप अपने हर डाउट को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो अड्डा 24/7 के चैनल्स के साथ। उसके साथ साथ बच्चों आपको हर चैनल में अपने वीडियो लिंक्स, अपने नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। तो आप क्या कीजिए, आप जाकर तुरंत से बस इन ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और अड्डा 24/7 स्कूल को फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है बच्चों। वहीं आपको क्या मिलेगा, ज्वाइन करने के साथ साथ आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट का वीडियो लिंक, ताकि आपकी कोई क्लास ना छूटे। प्लस उसके अलावा आपके नोट्स, हर क्लास के नोट्स और बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा बच्चों, छोड़िए नहीं, फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, फॉलो कीजिए, लिंक को ओपन कीजिए, ज्वाइन कीजिए और पाइए क्या, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और वीडियो लिंक्स अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न 3 की। किसकी? प्रश्न 3 की। अब बच्चों प्रश्न 3 में हमें क्या करना है, प्रश्न 3 में भी हमें बताना है कि निकाय संगत है या असंगत है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर हम देखें, हमें दिया है यहां पर बच्चों क्या, एक आप हमें दिया है समीकरण, ये 1, ये 2 और ये 3। आई होप बच्चों कि आपको इतना क्लियर है। कहीं पे भी कोई डाउट हो बच्चों, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, ए अवयव की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, अवयव 3 -1 -2, 2 -1 2 0 और कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मिनट ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। x की कोई वैल्यू नहीं थी ना यहाँ पे, तो इसीलिए ये हो जाएगा 0, ये 2 और ये -1, 3 -5 और z नहीं दिया तो 0। ठीक है, b अवयव की बात करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 2 1 और 3। x अवयव की बात करेंगे, x y और z। ये मिल गया बच्चों में। अब हमें संगत असंगत के लिए क्या करना है, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे 3 के लिए, कितना होगा, 0 -5 माइनस +1, कितना हो जाएगा, 0 +3 ±2 के लिए 0 -6, कितना मिलेगा बच्चों, -15 +3 +12, कितना हो गया ये, -15 +15 = 0। अब बच्चों हमारा पहला स्टेप तो हो गया क्या, कि a डिटर्मिनेंट हमारा निकल गया 0 के बराबर। ठीक है, अब जब a डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a × b निकालना है पिछले प्रश्न की तरह। वो 2 × 2 की मैट्रिक्स थी, ये 3 × 3 की वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए यदि हम एडजॉइंट ऑफ a की बात करेंगे तो निकालेंगे क्या, सबसे पहले a11, कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 0 -5, कितना हो गया बच्चों ये, -5। a12 की बात करेंगे, -1 की पावर 3 0 + 3, कितना हो गया बच्चों, -3। a13 की बात करेंगे, -1 की पावर 4 0 -6 -6। a21 की बात करेंगे, -1 की पावर 3 0 -10, कितना हो गया, प्लस में 10। ठीक है ना बच्चों, -1 का माइनस और -10, इतना अब आपको आ गया होगा आराम से निकालना।
इसीलिए बच्चों बार बार नहीं बता रही हूं, ठीक है। -1 की पावर 4, 0 प्लस 6, 823 की बात करेंगे, -1 की पावर 5, -15 प्लस 3, कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस 12, ठीक है। 831 की बात करते हैं, -1 की पावर 4, 1 प्लस 4, 5, ठीक है। A32 की बात करेंगे, -1 की पावर 5, -3 -0, माइनस माइनस प्लस का 3। A33 की बात करेंगे, -1 की पावर 6, 6 -0, कितना हो गया 6। तो बच्चों हमने क्या ज्ञात कर लिए, सहग खंड को ज्ञात कर लिए। अब हमें सहग खंडज ज्ञात करना है, यानी कि क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, -3 -6, -5 -3 -6, 10 6 12, 10 6 12, 5 3 और 6, इसका परिवर्त क्या हो जाएगा बच्चों, इसका परिवर्त। इतना आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कहीं पे डाउट होगा तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम परिवर्त का अगर एडजॉइंट निकालें, कितना मिलेगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा, -5 -3 -6, 10 6 और 12, 5 3 और 6, ठीक है। ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ध्यान देंगे बच्चों, क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। यानी कि -5 10 5, -3 6 और 3, -6 12 और 6, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, b के साथ, 2 1 और 2 -1 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा हमें, यहां पर लिख देती हूं बच्चों, ठीक है। 5 को 2 से करेंगे, ये हो गया -10, -10 से कम 10, प्लस 5 दिए 15, यहां पर कितना हो गया, 3 दूनी -6, 6 कम -6, प्लस 3 तिया 9, -6 दूनी 12, 12 कम -12, प्लस 6 तिया 18, कितना मिल गया बच्चों हमें, -20 प्लस 15 -5, -12 प्लस 9 -3, -24 प्लस 18 -6। ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर निकला, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो निकला, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है। अतः हम क्या कहेंगे, अतः निकाय असंगत है। कैसा है, असंगत है, ठीक है। आई होप बच्चों कि इतना आपको क्लियर होगा, संगत और असंगत को ज्ञात करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हमें हल करना है। यानी कि बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें आव्यूह विधि से मान को ज्ञात करना है x और y के, ठीक है। x और y के मान को हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, माना कितना हो जाएगा, a बराबर 5 2 7 और 3। बच्चों आई होप, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे भी बच्चों कोई डाउट है तो प्लीज आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। बी हमें कितना दे रखा है, बी दे रखा है 4 और 5, और x कितना हो जाएगा, x और y, ठीक है। हमें पता है समीकरण
समीकरण क्या है? ax बराबर b। यहां से क्या निकलेगा? x बराबर a इनवर्स b। यही बच्चों हमें ज्ञात करना है। a इनवर्स कैसे निकालते हैं? a इनवर्स निकालने का तरीका है 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इतना आई होप आपको क्लियर होगा सबको। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे क्या? a का डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। कितना हो जाएगा? 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14। कितना हो गया? 1 के बराबर 1 हो गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इतना सबको क्लियर है आई होप। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए a11 कितना हो जाएगा बच्चों? a11 हो जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया 3। a12 की बात करेंगे -1 की पावर 3 इंटू 7 -7। a21 की बात करेंगे -1 की पावर 3 कितना हो गया? 2, यानी कि -2। और a22 की बात करेंगे बच्चों -1 की पावर 4 इंटू में 5, यानी कि 5। ठीक है, ये हमने निकाल लिया सेकंड। सीधा बच्चों आप परिवर्त करके एडजॉइंट निकाल लेते हैं, परिवर्त कर देते हैं इनका सीधा। तो ये पहली पंक्ति थी, अब ये पहला स्तंभ बन जाएगी। 3 और -7 दूसरी पंक्ति जो थी वो दूसरा स्तंभ बन गई। ये निकल गया हमारा क्या? एडजॉइंट ऑफ a। इतना बच्चों आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे? a का इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। कितना हो गया a का इनवर्स? 1 में a डिटर्मिनेंट कितना निकला है? 1। 3 -2 -7 और 5, यानी कि a इनवर्स कितना हो गया? 3 -2 -7 और 5। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हमें देखना है क्या? जो समीकरण हमारा बना था, समीकरण निकाय। बच्चों कहीं पे भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बिल्कुल एक एक स्टेप पर ध्यान देंगे, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्या बना था हमारा समीकरण निकाय? x बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? ये हो गया xy बराबर 3 -2 -7 और 5। b कितना है? 4 और 5। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। xy बराबर कितना हो गया? 3 चौक 12 -5 दूनी 10, 7 चौक -28 प्लस 5 पंजे 25। कितना निकल गया बच्चों x और y का मान? ये हो गया 2 और -3, यानी कि x बराबर निकला 2 और y बराबर -3। ठीक है बच्चों, इतना आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, इतना आपको आई होप बच्चों क्लियर होगा, कहीं पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टेप बिल्कुल वही है, पहले हमें समीकरण ज्ञात करने हैं, समीकरण से समीकरण निकाय ज्ञात करना है, a का इनवर्स ज्ञात करना है और उसे वैल्यू डाल के एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि a हमें दिया है 3 गुणा 3 का एक वर्गाव्यूह, तो a इनवर्स ज्ञात करना है और a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है। बच्चों यहाँ पर हमें a दे दिया है समीकरण निकाय से। ठीक है, हम x और b ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? x, y और z। b अवयव क्या होगा बच्चों? 11 -5 और -3। दोबारा से लिख लेते हैं इसको। बच्चों कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा ना, एक बारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। 11 -5 और -3। ठीक है, ये हो गया हमारा बी अवयव। अब हम क्या करेंगे? चलिए अब हम इसको हल करते हैं। कैसे हल करना है? हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है बच्चों? सबसे पहले हमें ज्ञात करना है किसको? a इनवर्स को। ठीक है, क्योंकि x बराबर a इनवर्स b और a इनवर्स बराबर 1 अपॉन में a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a।
ठीक है, चलिए हम ए डिटर्मिनेंट को ज्ञात करते हैं। ए डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों हमारा? ए डिटर्मिनेंट होगा 2 इंटू 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस का 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 प्लस का 5 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। ठीक है, इतना आई होप क्लियर है। चलिए ये हो जाएगा बच्चों 0 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 5 और 1, कितना हुआ? 3 दूनी 6 प्लस 5 बराबर -1। ए डिटर्मिनेंट कितना निकल गया बच्चों? -1। अब हम क्या करेंगे? सेकंड ज्ञात करेंगे। चलिए डायरेक्ट लिख देती हूँ बच्चों, अब तो आपको इतनी बार निकालने आ गए होंगे सेकंडों को। A11 कितना है? 0 है। A12 कितना निकला है बच्चों? 2, ठीक है। और A13 कितना निकला है? 1, कितना निकला है? 1। A21 की बात करेंगे बच्चों, -1। A22 -9 बच्चों, अब तो आपको सेकंड ज्ञात करने आ ही गए होंगे। और A23 की बात करेंगे -5। A31 की बात करेंगे बच्चों, कितना मिलेगा A31? ये हो जाएगा 2। A32 कितना है? 23 और A33 है 13, कितना है? 13। अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें ज्ञात करना है एडजॉइंट ऑफ ए। सीधा सीधा लिख देते हैं परिवर्त करके। ये पहली पंक्ति थी तो अब ये क्या बन जाएगी? पहला स्तंभ 0, 2 और 1। दूसरी पंक्ति बन जाएगी दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति बच्चों बन जाएगी तीसरा स्तंभ। ठीक है, ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ए का इनवर्स, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए का इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों? 1/a डिटर्मिनेंट 1/1 कितना है हमारा? अवयव कितना निकला था? ये हो जाएगा 0 -2 -1। ठीक है, क्योंकि -1 निकला है ना, वो -1 निकला है। ठीक है, अब ये +2 +1 ही रहेगा बच्चों। यहां पर कितना था? -1 -9 -5 2 23 और 13। -1 से बच्चों सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना मिलेगा हमें? इनवर्स मिल जाएगा 0 -2 -1। ये हो गया प्लस का 1 9 और 5 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -2 -23 -13। ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया बच्चों। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, x बराबर a इनवर्स b, सॉल्व कर लेते हैं। x y और z बराबर a इनवर्स कितना है? 0 -2 -1 1 9 5 2 23 और 13। बच्चों बिल्कुल अच्छे से यहां पर ध्यान देंगे, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। b कितना था? 11 -5 और -3। सॉल्व करेंगे अब इसको कैलकुलेट करके। x y z कितना हो जाएगा? 0 -5 -6। यहां पर कितना होगा? ये हो गया 0 5 एकम 5 3 दूनी 6। यहां पर हो गया 11 दूनी -22 -9 पंजे 45 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? 23 69। 1 11 करेंगे 11 -25 प्लस में 39। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इनको हल करेंगे। कितना मिल जाएगा? x y और z। ये कितना हो गया बच्चों? ये माइनस माइनस प्लस होगा। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर ये -2 हो गया ना, हाँ, तो ये प्लस का 6। यहाँ हो गया 1
यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आएगा 2 प्लस माइनस करेंगे 3। बच्चों क्या मिला, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। आई होप कि इतना बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। कहीं पर किसी को भी कोई कंफ्यूजन होता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, ठीक है, और 2 किलो चावल का मूल्य ₹60 है। ठीक है, 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 है। 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य 70 है। हमें आव्यूह द्वारा प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हमें समीकरण नहीं दिए, हमें समीकरण बनाने हैं। माना प्याज हो गया x, गेहूं का मूल्य माना मूल्य, ठीक है, y और चावल का z। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। यहां पे हमने समीकरण से अभी मान लिया। अब हम क्या करेंगे, जो जो लिखा है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं प्लस 2 किलो चावल का मूल्य कितना है, 60 रुपए। दूसरी लाइन में क्या बोला है, 2 किलो प्याज प्लस 4 किलो गेहूं प्लस 6 किलो चावल का मूल्य है 90 रुपए। ठीक है, अगली लाइन में बोला है 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य है 70 रुपए। ये हमें 3 समीकरण दिए, इससे हमें क्या निकालना है, इनके मूल्य निकालने हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले a बनाएंगे, कितना बनेगा 4 3 2, 2 4 6, 6 2 और 3। b आव्यूह कितना हो जाएगा, b आव्यूह हो जाएगा 60 90 और 70। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, x आव्यूह, जो हमें ज्ञात करना है x y और z। ये तीनों बच्चों बन गए। अब हमने समीकरण से आव्यूह बदल लिया। आव्यूह विधि से हम इतने सारे प्रश्नों को कर चुके हैं, वही तरीका यहां भी इस्तेमाल करना है। ax बराबर है b, x बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1/में डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। सबसे पहले a डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 4 तिये 12 माइनस 6 दूनी 12, माइनस 3 इंटू में कितना हो गया, 2 तिया 6 माइनस 6 6 36, प्लस 2 इंटू में बच्चों कितना हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 24, कितना मिल गया, ये तो हो गया 0 माइनस 3 माइनस 30 प्लस 2 माइनस 20, कितना हुआ 3 तिया 9, 90 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 40, यानी कि बच्चों डिटर्मिनेंट कितना निकला हमारा 50। कितना निकला 50। ए डिटर्मिनेंट हमने कितना ज्ञात कर लिया बच्चों 50। इतना आई होप सबको क्लियर होगा। जहां पे ना समझ में आए वही पॉइंट को आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। आगे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। यदि एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रही हूं मूल्य। ठीक है, a11 कितना है 0, a12 है 30 और a13 है 20। ठीक है, अब बात कर लेते हैं a21 की। कितना निकलेगा बच्चों -5। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूं, अब तो आपको बच्चों सेकंड निकालने आ गए हैं। a22 है कितना 0 और a23 है 10। a31 बच्चों निकलेगा 10, a32 निकलेगा -20 और a33 निकलेगा 10। अब बच्चों इससे हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देते हैं, 0 30 और 20, 0 30 और -20। ठीक है, कितना था बच्चों ये देख लेते हैं। ये था हमारा -20 और यहाँ पे 3 और 1 4, तो ये -20 रहेगा। ठीक है,
-20 -5 0 और 10, तीसरी पंक्ति बन गया तीसरा स्तंभ। एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, ए का इनवर्स। ए का इनवर्स कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट था 1/50, 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। ठीक है, ये बच्चों निकल गया हमारा ए का इनवर्स। अब बस आखिरी स्टेप बाकी है क्या, कि x = a इनवर्स b। वैल्यूज डाल देते हैं सबकी। चलिए, x का व्यू है x y z, a इनवर्स हमने निकाला है 1/50, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 और 10। बी अव्यू कितना है बच्चों, बी अव्यू जो इनका मूल्य था यानी कि 60 90 और 70। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x y और z, 1/50 बाहर रहेगा, कितना हो गया 0 प्लस माइनस माइनस 9 पंजे 45 प्लस 700। ठीक है, यहां हो गया 6 1800 प्लस 0 माइनस कितना हो गया 20 7 140, 2 7 14, कितना हो गया बच्चों ये 1400, कितना हो जाएगा 2 7 1400। यहां पर करेंगे 2 3 6 यानी कि 2 6 18, सॉरी कितना हो गया 2 6 12, 1200 प्लस 900 प्लस 700, कितना मिल जाएगा बच्चों देख लेते हैं। x y z 1/50 यही रहेगा, 450 में से 700, 700 में से 450 गए, कितने बचे बच्चों 200, यहाँ पे बच गया 250। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया 400, यहाँ पर 9 और 7 13, 9 और 7 कितना हो गया बच्चों 7 और 8, 7 7 14 और 2 16 माइनस 12 400। 50 से बच्चों डिवाइड करेंगे x y z, अगर 250 से 50 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, 400 से डिवाइड करेंगे 8 और 8, यानी कि बच्चों x बराबर क्या माना था हमने, प्याज का मूल्य कितना है 5 रुपए। ठीक है, प्रति किलोग्राम। y बराबर गेहूं का मूल्य कितना है 8 रुपए प्रति किलोग्राम, और z किसको माना था बच्चों हमने, चावल का मूल्य कितना है 8 रुपए प्रति किलोग्राम। यही हमसे पूछा गया था, आव्यूह विधि का प्रयोग करके हमने मूल्यों को ज्ञात कर दिया। आई होप बच्चों, मैं मान रही हूं कि आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी। कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट डाल देना। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगी। ठीक है बच्चों, तो हमने बच्चों क्या सीखा, हमने सीखा कि आव्यूह और सारणिक के अनुप्रयोग की प्रश्नावली में प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है, यानी कि हमारी एक्सरसाइज 4.6 को। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर होगा, इतनी चीजें समझ आई होंगी कि हमने क्या सीखा। इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी कि डिटर्मिनेंट्स अर्थात सारणिक यहाँ पर कंप्लीट होता है सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियोस को दोबारा जाके देखना, आपको एग्जाम्स में अब ये वीडियो बच्चों बहुत ज्यादा मदद करने वाली है और आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को 100% ये क्लियर कर देंगी। कहीं भी आपको लगता है नहीं समझ में आया, कमेंट करना, मैं बैक वीडियो में भी बच्चों आपको जरूर समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, आई होप कि इतना आपको क्लियर है। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, नई क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।